आज हम लोग फिर बिहार दरोगा का हम लोग सेट लेकर आए। ज्ञान बिंदु का जो पर डे टेस्ट 3 चलता है उसका सेट नंबर हम लोग आज 67 करने वाले हैं, जो 21/10/2024 को कराया गया था। तो चलते हैं हम लोग आज का देखते हैं। टेस्ट पेपर 67 पहला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ये रहा हम लोग का दोस्तों, ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन आज कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। तो कौन सी श्रेणी करती है? तो एक का आपको जाएगा 2 नंबर। कैमूर का जो पठार है वह सोन और जमुना के जल को विभाजक का कार्य करती है। एक का आपको जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। 2 क्वेश्चन करा कि माना दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख, ये सब दर्रा कहाँ पे आपको हो जाएगा? उत्तराखंड में। आपको 2 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पे? उत्तराखंड में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। 3 करा कि अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 करा कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो जो ग्रेफाइट होता हुआ रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। याद रखिएगा। 4 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 क्वेश्चन करा कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी झील आपको। 5 का 2 नंबर। 6 में आते हैं। 6 क्वेश्चन करा कि एशियन ड्रामा किसके द्वारा लिखा है? यानी कि एशियन ड्रामा का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा। 6 का 3 नंबर। गुलनार मेडल जो है एशियन ड्रामा का लिखा था। 7 का 3। 8 में आते हैं। 8 का क्वेश्चन नंबर कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार में क्या होता है? उसका भार घट जाता है। आ देखिए, आयतन उसका वही रहता है। क्या होता है? आयतन सेम रहता है बट भार उसका क्या होता है? घट जाता है। 7 का 2 नंबर। 8 में आते हैं। 8 करा कि इनमें से जो हवाएं जो चलती है हर एक देश में अलग अलग नाम होता है। चिनूक अमेरिका में, ये तो सही है, ठीक है। और नॉर्वेस्टर ये भी हम लोग के भारत में चलता है, ये भी सही आपको हो जाएगा। बात है इसमें सिराको ये भी चलता है, सिसिली इटली के आसपास चलती है। और बिलजार्ड जो ये चिली में नहीं चलती है। बिलजार्ड कहाँ पे चलती है? तो ये चिली में नहीं चलती। 8 का 3 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है कि मौना लोवा उदाहरण है किसका? तो एक्टिव ज्वालामुखी यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोवा। तो 9 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? कौन सा एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली जो है सबसे पुराना पर्वत है और एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं कि निम्न नदियों में किसकी दक्षिण की गंगा का मान किसको दक्षिण का गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण का गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। और दक्षिण गंगा गोदावरी की, दक्षिण की गंगा कावेरी का। क्योंकि जिस तरह से उत्तर भारत में गंगा पवित्र नदी है, उस तरह से दक्षिण भारत में कावेरी नदी को गंगा का दर्जा दिया जाता है। तो 11 का 1 नंबर। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो आपको जाएगा राणा प्रताप सागर जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। 13 करा गुलाब क्रांति का संबंध निम्न में से किसके बृहत उत्पादन से होता है? तो गुलाब क्रांति का संबंध होता है झींगा उत्पादन से। आपको 13 का आपको जाएगा 3 नंबर। झींगा मछली का उत्पादन से गुलाब क्रांति। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। 14 करा कि दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ? विशाखापट्टनम, जो नया ये मुख्यालय बना है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे? विशाखापट्टनम में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 क्वेश्चन कर रहा है कि सोमपेन जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है? तो सोमपेन जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको हो जाएगा। 15 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 आपको यहाँ पे मिलान करने वाला आपको हो जाएगा। तो देखिएगा, पहला आप किस में हो जाएगा? घटना, और दूसरा में उसका दिया गया वर्ष दिया गया। तो पहला करा कि आपको
पहला में कहा यार आपको कि अच्छा देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको जी। पहला करा कि प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा गया था 1820 में, याद रखिएगा, ठीक है। आत्मीय सभा का गठन किया गया था 1815 में, और ब्रह्मा समाज की स्थापना किया गया था 1828 में, और कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की स्थापना किया गया था 1823 में। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा गया था 1820 में, आत्मीय सभा का 1815 में, ब्रह्मा समाज का 1828 में, और कलकत्ता यूनिटेरियन समिति की स्थापना 1828 में। तो मिला लीजिएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, कह रहा कि गद्दर क्या था। तो गद्दर क्या था? गद्दर एक भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। याद रखिएगा, गद्दर पार्टी था, इसको क्या कह रहा है कि एक क्रांतिकारी संगठन था, इसका प्रधान कार्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। तो 17 का एक नंबर। 18 में आते हैं। 18 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। तो मार्टिन लूथर हम लोग किसको कहते हैं? तो 18 का एक नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। 19वें क्वेश्चन में आते हैं। 19 कह रहा है कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। गांधी जी के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको जाएगा सत्याग्रह का उद्देश्य था कि शत्रु को पराजित करना है, ये उद्देश्य नहीं था। सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? शत्रु को पराजित करना था, ये उद्देश्य नहीं था। 19 का एक नंबर। क्या क्या था? सत्याग्रह का सत्य अहिंसा था, यानी झगड़ा नहीं करना, ये था। और अगला कह रहा कि सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल है। अगला कह रहा सत्याग्रह को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, जी बिल्कुल है। तो एक इसका गलत था। क्वेश्चन 20 में आते हैं। 20 कह रहा कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य की प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय था। तो कैसा था? तो आपको जगह ये चतुर्भुज था, याद रखिएगा। आज कैसा था? चतुर्भुज था, आपको याद रखिएगा। 20 का 3 नंबर। 21 में आते हैं। 21 कह रहा कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? औरंगजेब करवाया था। 21 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके मध्य हुआ था। तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच इसका हस्ताक्षर किया गया था। तो 22 का 2 नंबर। 23 में आते हैं। क्वेश्चन 23 करा कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो आपको 23 का आपको जाएगा यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना था, ये था इल्बर्ट बिल। कलकत्ता में हो रहा था। यूरोप के लोगों को यूरोप के ही वकील या मुख्य न्यायाधीश सुन सकते हैं, न्याय कर सकते हैं, बल्कि इंडिया के लोगों को इंग्लैंड के लोगों जज वकील न्याय कर सकता था। तो ये था इल्बर्ट बिल। 23 का 3 नंबर। 24 में आते हैं। 24 करा कि प्रस्ताविक कालीन नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। कौन है? नौदा टोली किस राज्य में है? तो आपको जाएगा 24 का 4 नंबर। MP में आपको जाएगा। क्वेश्चन 25 में आते हैं। 25 करा कि बोगजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं की और देवियों का नमो उल्लेख प्राप्त होता है। क्या मिलता है? देवी और देवताओं का नमो उल्लेख प्राप्त होता है। 25 का 2 नंबर। 26 में आते हैं। 26 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया था। तो कौन किया था सार्वजनिक वितरण प्रणाली? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 26 का 1 नंबर। 27 में आते हैं। 27 में कर एक तरफ दिया दरबारी कवि दिया, दूसरी तरफ दिया उसके राजा। तो देखते मिलान करते हैं हम लोग। 27 में तो करा कि अमीर खुसरो दरबारी किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। कालिदास किसके था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का था, ठीक है। हरिसेन किसका था? तो आपको जाएगा हरिसेन तो आपको था समुद्रगुप्त का।
उसके बाद आता है बाणभट्ट, किसका? बाणभट्ट, तो बाण हर्षवर्धन का हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। और हर्षवर्धन का कौन था? बाणभट्ट। समुद्रगुप्त का कौन था? हरिसेन। और चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन था? तो कालिदास। तो आपको 27 का 2 नंबर आपको ऑप्शन में डाल लीजिएगा। 28 में आते हैं। 28 का कि सम्राट बनने के पश्चात यूरोप पर प्रभुत्व के प्रयास में 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? नेपोलियन उनको किसको कहते थे? फ्रांस को कहते थे। तो इंग्लैंड और नेपोलियन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो 28 का आपको याद रखिएगा, ट्राफलर का युद्ध हुआ था 1805 में। कौन सा? ट्राफलर का युद्ध हुआ था। 1 नंबर 28। 29 में आते हैं। 29 करा कि आत्मसम्मान आंदोलन की नेतृत्वकर्ता कौन था? आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका आपको हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर था। कौन था? ईवी रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 30 में मानते हैं। 30 करा के आधुनिक इतिहास के संबंध में दामिन एक को कौन? दामिन एक को शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये था आपको कब? संथालों की भूमि से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 31 में होते हैं। 31 करा कि 13वीं शताब्दी के अंत में किस विदेशी यात्री ने काकतीय साम्राज्य का दौरा किया था? तो कौन दौरा किया था? तो आपको जगह मार्को पोलो कहाँ के था? इटली कराने में था। इतालवी जिसको कहते थे हम लोग पहले। मार्को पोलो इटली कराने वाला था। 13वीं शताब्दी काकतीय वंश विजयनगर साम्राज्य में। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। समाज क्या है? तो समाज क्या है? मूर्त है या अमूर्त है? तो 32 का 32 का आपको 2 नंबर हो जाएगा। समाज अमूर्त है, मूर्त नहीं है। 32 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 कह रहा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है? तो 33 का आपको हो जाएगा किसका मिलता है? तो जहांगीर का मिलता है। रखिएगा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। 23 का 1 नंबर हो जाएगा। 34 में मानते हैं। 34 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार ही लगा सकती है? तो कौन सी सिर्फ एक कर जो है वो राज्य सरकार ही लगा सकती है? तो आपका हो जाएगा 34 का 1 नंबर। राजस्व कर जो है सिर्फ राज्य सरकार लगा सकती है। 35 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? कौन सा लक्षण नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था का? तो दोषपूर्ण संपत्ति का विवरण है, तकनीकी पिछड़ापन है, रोजगार की समस्या है। तो पर्याप्त पूंजी का होना ये हम लोग का नहीं है। तो 35 का 3 नंबर। 36 क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या था? तो क्या कारण था इसका? कि प्राकृतिक आवासीय निवास का था। जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण क्या था? प्राकृतिक आवासीय विनाश। 36 का 4 नंबर। 37 में आते हैं। 37 कह रहा है कि जुगाली करने वाली पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निःसरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो 37 का आपको हो जाएगा मीथेन निकलता है। जुगाली करते हुए पशु के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। 38 में आते हैं। 38 कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो 1/3। 1/3 मतलब कितना? 33% कम से कम वन होना चाहिए। 38 का 4 नंबर। 39 में आते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र खिसकता है ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाईं ओर या बाईं ओर? तो किधर खिसकती है? तो खिसकती है आपको दाईं ओर खिसकती है। 40 का 3 नंबर। 41 में आता है इसरो द्वारा निर्मित व्योममित्र क्या है? तो व्योममित्र क्या है? एक रोबोट है। 41 का 1 नंबर। 42 में आते हैं। 42
42 कह रहा है कि यूक्रेन की मुद्रा क्या होती है। तो यूक्रेन की जो मुद्रा है वो क्या है, हिरविनिया होता है। यूक्रेन का राजधानी क्या होता है, कीव। यूक्रेन का राजधानी कीव और यहाँ का मुद्रा हिरविनिया होता है। आपको 42 का 4 नंबर। 43 आते हैं कि ये जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पे है। तो आपको हो जाएगा 43 का 2 नंबर, ये चंडीगढ़ में आपको जाएगा। 44 में बनवाते हैं। 44 क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क मनाया जाता है। क्वेश्चन 45 में आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कहाँ पे है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको जाएगा। कहाँ पे है देश पूछता तो आपको ये था स्विट्जरलैंड, किस जगह पूछ रहा तो आपको जाएगा जेनेवा में। 45 का 2 नंबर। 46 में बनवाते हैं। 46 कह रहा कि सीमा सुरक्षा बल का स्थापना किस वर्ष किया गया था, यानी कि बीएसएफ का स्थापना कब किया गया था। तो बॉर्डर रोड, तो आपको जाएगा 65 में कि 1965 में बीएसएफ का स्थापना किया गया था। 47 में आते कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव क्षेत्र में दिया जाता है। 48 में आते हैं। 48 कह रहा कि सन्यात सेन किस देश से संबंध रखते हैं। तो आपको हो जाएगा सन्यात सेन, ये आपको चीन का रहने वाला था। 49 में आते हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था। तो वस्त्र कपड़ा उद्योग के लिए सबसे उद्योग प्रारंभ किया गया था। 49 1 9 50 में। क्वेश्चन 50 में आता है कि मैड काऊ रोग का क्या कारण है। मैड काऊ रोग का क्या कारक है। तो 50 का आपको हो जाएगा कौन सा प्रियांश कारक इसका। मैड काऊ का क्या कारण है, प्रियांश कारण है। 51 में आते हैं। 51 का निम्नलिखित में से कौन जो है बायोडीजल की फसल है। तो कौन जो है बायोडीजल की फसल है। तो जेट्रोफा आपको जाएगा। 51 का 3 नंबर, जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। 52 बनवाते हैं। करे टी फुट कैंडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो टी तो गोल्फ से होता है। तो 52 का आपको हो जाएगा गोल्फ आपको हो जाएगा 1 नंबर। 53 टी फूट कैंडी, ये तीनों शब्द याद रखिएगा। टी फूट कैंडी किस खेल से संबंधित है। तो आपको हो जाएगा गोल्फ से। 53 में बनवाते हैं। 53 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि किस शहर को पहाड़ी की मालिका के उपनाम से जाना जाता है। तो नेतरहाट को हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ी की मालिका बोलते हैं। 54 में आते हैं। कह रहा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को निम्नलिखित में से किसी विधि द्वारा पदमुक्त किया जाता है, यानी कि किस तरह से उसको पद से हटाया जाता है। तो याद रखिएगा कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा उनको पदमुक्त किया जाता है। 54 का 4। 55 में आते हैं। 55 क्वेश्चन बनवाते हैं। करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपको हो जाएगा 105 अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 का 2 नंबर। 56 में बनवाते हैं। 56 करा कि केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो किसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो क्षेत्रीय परिषद का वह पदेन अध्यक्ष होता है गृह मंत्री अमित शाह। 57 में बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आ रहा है। 57 करा आपको कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर मिलान करना कौन सा सही इसमें है। तो पहला करा कि संविधान के इसमें मात्र सिर्फ एक ही सही है। कौन सा 3 नंबर किया जो अपना है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 57 का 3 नंबर इसका सही है। 58 में आते हैं। 58 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से 58 में आते हैं हम लोग कह रहा कि वित्त आयोग, इसमें कह रहा है मिलान करना कौन सा इसमें गलत को चुनना हम लोग का कौन सा गलत है। कह रहा वित्त आयोग तो 80 में है सही अनुच्छेद आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग। नीति आयोग का चर्चा संविधान में नहीं किया गया इसलिए 279 में आपको हो जाएगा जीएसटी। याद रखिएगा 279 का 1 में क्या है जीएसटी है। जीएसटी लाया गया था 101वां संविधान संशोधन के द्वारा।
चुनाव आयोग सही आपको हो जाएगा 324 में है। और राज्य लोक सेवा आयोग आपको जो हो जाएगा 315 में है। तो इसमें गलती कौन हम लोग है, नीति आयोग हम लोग का गलती हो जाएगा। 58 का 2 नंबर। 59 में बनवाते हैं। 59 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। देखते हैं ऑप्शन में कौन थी। तो कौन सी महिला दलित महिला थी, याद रखिएगा। 59 का आपको हो जाएगा कौन, 4 नंबर आपको हो जाएगा दक्षिणायनी वेलायुद्ध, दक्षिणायनी वेलायुद्ध। क्वेश्चन में 60 में बनवाते हैं। 60 अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था। बोडो, डोगरी, संथाली। बोडो, डोगरी, संथाली कौन शामिल नहीं किया गया था। तो 60 का आपको हो जाएगा आपको हो जाएगा 3 नंबर, नेपाली को नहीं शामिल किया गया था। क्वेश्चन 61 में बनवाते हैं। 61 का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गरीब एवं कमजोर वर्गों की मुफ्त अधिक सहायता प्रदान करते हुए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 39 का 1 नंबर। 61 का 3। 62 में बनवाते हैं। 62 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी राजनीतिक पार्टी के राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या शर्त नहीं है। आवश्यक अर्हता या शर्त नहीं है कौन सा, तो कौन सा नहीं होता है। तो आप रखिएगा, देखते हैं कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको हो जाएगा ये नहीं होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि राज्य में कुल हुए लोकसभा चुनाव का अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त होना चाहिए। राज्य की विधानसभा या चुनाव में कुल स्थानों का 3% या तो 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त हो। राज्य विधानसभा आम चुनाव में कुल मतों का 8% या 4 सीट प्राप्त होना चाहिए। गलत हम लोग आएगा। तो 62 का हम लोग हो जाएगा कितना, तो आपको हो जाएगा 3 नंबर आपको हो जाएगा। 63 बनवाते हैं। करा कि निम्नलिखित कथन विचार करना है। पहला इसमें कह रहा है आपको कि अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, ये तो सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अमेरिका संघ के समान भारत में राज्यों का संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी संघ के समान भारत में राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। तो कौन सा कथन करा सत्य है, तो करा पहला जिसमें सही था। करा कौन सा सत्य है, तो एक भाग राज्यों का समूह तो संघ तो है, समूह नहीं है, संघ हम लोग है। तो ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। तो 63 का 4 नंबर। 64 में बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आता है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री पद पर आसीन था। तो भोला पासवान शास्त्री जो था वह उस समय 1968 में जब लगा था प्रथम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन, उसमें कौन था, भोला पासवान शास्त्री। 65 में बनवाते हैं। 65 करा के वर्ष 1937 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में निम्नलिखित में से कितने स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। तो 65 का आपको हो जाएगा कितना महिला थी, 8 महिला को सीट को आरक्षण किया गया था। 66 में बनवाते हैं। कर हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस चित्रकला से संबंधित थी। तो 66 का आपको हो जाएगा मिथिला चित्रकला से संबंधित था। 66 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 67 में बनवाते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या थी। तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालिक लिपि का अभिलेख क्या थी। तो 67 का आपको हो जाएगा कौन सा, ब्राह्मी लिपि था। 68 में बनवाते हैं। 68 में आते कर कि तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक कौन था। तो कौन उसमें शासक कौन था, तो राम सिंह देव था। 68 का 2 नंबर। 69 में आते हैं। 69 में आते अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था। तो आपको किया था कहाँ पे, बिहार शरीफ में। 69 का 2 नंबर। 70 में आते हैं लोग। 70 करा कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार कहाँ पे है। तो आपको जाएगा सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण में क्या है, बलसुंदरी मिट्टी का
विस्तार है। 71 में आते हैं लोग। 71 कह रहा है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है तो कैसी है, त्रिस्तरीय है या पंचस्तरीय है या तो एक स्तरीय या तो द्विस्तरीय है। तो आपको हो जाएगा त्रिस्तरीय बिहार में पंचायती राज है। 72 में लगाते हैं। 72 कह रहा है कि सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच विवाद का हिस्सा। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। सियरा माद्रे किन दो देश के बीच विवाद का कारण है। तो आपको जाएगा चीन और फिलीपींस के बीच के विवाद का कारण है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि हज प्लेट ट्रू अभियान, हज प्लेट ट्रू अभियान किस संस्था का चलाया गया था। याद रखिएगा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का जो होता है ये हज प्लेट ट्रू अभियान नाडा का है। 74 में आते हैं। 74 कह रहा है कि चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लुपेक्स किन दो देशों के अंतरिक्ष संगठन का संयुक्त मिशन था। तो लुपेक्स भारत और जापान का था। याद रखिएगा भारत और जापान का लुपेक्स मिशन था। 75 में आते हैं। 75 कह रहा कि पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया। बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया। तो आपको हो जाएगा चाणो, कहाँ पे, महाराष्ट्र में खोला गया है। 76 में आते हैं। 76 कह रहा कि निहो हिंदाक्यू नामक संगठन 2024 को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह संगठन किस देश में सक्रिय है। निहो हिंदाक्यू नामक संगठन किस देश का संगठन है जो अभी तक सक्रिय यानी एक्टिव है। तो कहाँ की संगठन है। तो जापान की संगठन है। 76 का 1 नंबर। 77 में आते हैं। 77 मिलान करने वाला एक तरफ दिया है इसका संस्थान और दूसरी तरफ उसको दिया गया है स्थान दिया है कहाँ पे है। तो 77 में आते हैं, देखते हैं हम लोग आते हैं। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टि तो 77 में ये कह रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्था कहाँ पे आपको हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा कहाँ पे, देहरादून में है। कौन, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्था। दूसरा का राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्था कहाँ पे आपको हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा कोलकाता में आपको हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्था कहाँ पे, कोलकाता में। तीसरा का राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था कहाँ पे आपको हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा सिकंदराबाद। चौथा करा कि विकलांग जन संस्था कहाँ पे आपको हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा कहाँ पे, नई दिल्ली में आपको हो जाएगा। तो पहला का राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्था देहरादून में, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्था कहाँ पे, कोलकाता में, और तीसरा का राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्था कहाँ पे, सिकंदराबाद में, और चौथा विकलांग जन संस्था कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो चलते हैं आगे। 78 में आते चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। तो 2008 में किया गया था चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण। कहाँ से किया गया था। तो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से किया गया था। 79 में लोग आते हैं। तुग्या कृषि जहाँ की जाती है, तुग्या कृषि कहाँ की जाती है। तो जापान में, म्यांमार में, न्यूजीलैंड में या तो फिलीपींस में। तो क्या किया जाता है। तो म्यांमार में किया जाता है। 79 का 1 नंबर। 80 में लोग आते हैं। निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। तो आपको जाएगा अलीगढ़। ए यूपी का जिला है बट राजधानी दिल्ली राजधानी का क्षेत्र का ये हिस्सा नहीं है। पानीपत हरियाणा है, रेवाड़ी भी हरियाणा का है, बुलंदशहर भी है, अलीगढ़ नहीं है। 81 में आते हैं। 81 का रुधिर वर्षा कहाँ पे होती है। रुधिर यानी खून की वर्षा कहाँ पे होती है। तो आपको इटली में होती है। 81 का 2। 82 में आते हैं। क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको जाएगा बिमल कुमार। 82 का 1 नंबर। 83 में आते हैं। 83 कह रहा है कि फीफा फुटबॉल कप किस अवधि में नहीं हुआ। तो कब फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ था। तो 83 का कब ने 42 से 46 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस समय नहीं हुआ था आपको। 84 में आते हैं। 84 करा कि नौका विहार किस राज्य में सक्रिय लोकप्रिय उत्सव है।
नौका विहार, तो आपको केरला आपको हो जाएगा। 84 का 2 नंबर, केरल में नौकाओं का प्रतियोगिता होता है। 85 में बनवाते हैं। 85 करा किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 85 का आपको 1 नंबर, ट्राइकोडर्मा हाजी आनम को करते हैं हम लोग। 85 का 1 नंबर। 86 में बनवाते हैं। 86 कर एड्स, एड्स से मानव शरीर का कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो 86 का आपको जाएगा कौन सा सबसे, तो प्रतिरक्षा तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। 87 में बनवाते हैं। करा कि कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? तो 87 का आपको तना, जड़ और पत्तियां के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता। 88 क्वेश्चन में बनवाते हैं। कर न्यूरॉन में निम्नलिखित न्यूरॉन में विद्युत संकेतक रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? याद रखिएगा। 88 का आपको जाएगा एक्सॉन छोर में बदलता है। करा कि न्यूरॉन में विद्युत संकेतक रासायनिक संकेतक में कहाँ बदलता है? तो ये बदलता है एक्सॉन छोर पर। 88 का 2 नंबर। 89 में आते हैं। 89 करा कि एकलिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही आपको जाएगा? तो देखते हैं, इसमें और ऑप्शन दिया है। एकलिंगी पुष्पों में कौन सा सही कहना? तो आपको देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इनमें या तो पुंकेसर होता है अथवा स्त्री केसर होता है, और इसमें कह रहा है कि इनमें परागन होता है। हाँ बिल्कुल होता है, इसका और ऑप्शन आगे है, देखते हैं इसका हम लोग। चौथा इसमें कह रहा है कि ये एकलिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं, फल उत्पन्न नहीं करते। तो इसमें 2, 3, 4 इसमें सही था। तो 89 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 में लगाते हैं। 90 क्वेश्चन करा कि इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग क्या होता है? तो इकाइनोडर्मेटा का चलन अंग क्या होता है? तो नालपद होता है, नालपाद होता है। 90 का 1 नंबर। 91 क्वेश्चन करा कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो याद रखिएगा कोलेनकाइमा के ऊतक के कारण होता है पौधों में लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 92 आते हैं। 92 करा कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर पर समायोजित किए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो 92 का 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होती है? 2, 8, 18, 32 अधिकतम होती है। 93 में लगाते हैं। 93 करा कि ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में है? तो 93 का आपको जाएगा 4 नंबर, रैखिक ग्राफ के रूप में होता है। 94 में लगाते हैं। 94 करा कि पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 3 संयोजकता वाली अशुद्धता होती है। तो 94 का 2 नंबर। 95 में आते हैं। करा कि आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत द्वारा किसके साथ जुड़े होते हैं? मजबूत के तरह से। तो ये विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। 95 का 1 नंबर। 96 आते हैं हम लोग। 96 करा कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? तो हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। 96 का 2 नंबर। 97 में आते हैं। करा कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, वेग में, समय में, घनत्व में या द्रव्यमान में? तो 97 का 3 नंबर, घनत्व में व्युत्क्रमानुपाती होती है। 98 आते हैं। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम। तो कौन एसआई मात्रक नहीं है? तो 98 का 1 नंबर, कैलोरी नहीं होता। 99 में आते हैं। VT ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या होता है? तो 99 का 2 नंबर, मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन कि मशीन की क्षमता यानी कि मशीन की कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी क्या 100% होती है
या उससे अधिक होती है, 100% से कम होती है? तो 100% से कम होती है मशीन की क्षमता। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कमेंट कर कितना सही हो कितना गलती हो। थैंक यू दोस्तों।